नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम। 10 दिन 10 कहानियों के तीसरे दिन में आपका स्वागत है। कल हमने महिषासुर की सेना के वध पर कहानी समाप्त की थी। अब अपनी सेना को अपने आसपास मरा हुआ देख करके, ऐसे नरसंहार को देख करके महिषासुर को इस बात का एहसास हो गया कि अब वो क्षण आ गया है कि उसको माँ दुर्गा से आमने सामने युद्ध करना पड़ेगा। उसने जोर से गर्जना की और अपने आप को एक भैंसे में परिवर्तित कर लिया। महिषासुर में महिषा का मतलब भैंसा होता है, तो महिषासुर ने अपने आप को भैंसे में परिवर्तित करके अपने सींगों से, अपने खुरों से, अपनी पूंछ से चारों तरफ व्याकुलता फैलाना शुरू कर दिया। देवी के श्वास से निकले जितने लाखों करोड़ों गण थे उनको मारना शुरू कर दिया एक भैंसे के रूप में। उन गणों को मारते मारते उसकी नज़र माँ दुर्गा के वाहन सिंह पर पड़ी और उसने जैसे ही उनको मारने की कोशिश की, दुर्गा को क्रोध आ गया। और मात्र दुर्गा को क्रोध नहीं आया, महिषासुर को भी इतना क्रोध आ गया कि उसने पर्वतों को फेंकना शुरू कर दिया। उसकी पूंछ से समुद्र की लहरें इतनी वेग से चलने लगी कि वो पृथ्वी को निगलने लग गई। पृथ्वी डूबने लगी। आसमान से, आकाश से पर्वत नीचे गिरने लग गए। चारों ओर व्याकुलता फैली हुई थी। अब वो समय आ गया था कि माँ दुर्गा को महिषासुर का वध करना ही करना था। तो उन्होंने वरुण का दिया हुआ पाश निकाला, जो फंदा उनको मिला था। उन्होंने इस फंदे को फेंका और जैसे ही महिषासुर के गले में, जो कि भैंस के रूप में था, उसके गले में वो फंदा पड़ा, उसने अपने आप को तुरंत एक सिंह में परिवर्तित कर लिया। जैसे ही उसने सिंह में परिवर्तित कर लिया, माँ दुर्गा ने उसके मस्तक को काटने की चेष्टा की। पर जैसे ही उसको काटने की चेष्टा की, सिंह से महिषासुर ने अपने आप को एक पुरुष में बदल लिया। एक पुरुष जिसके पास में खड्ग और तलवार थी। पर माँ दुर्गा रुकी नहीं। उन्होंने बाणों की वर्षा करना शुरू कर दिया उस पुरुष पर, जो कि असल में महिषासुर था। उस पर बाणों की वर्षा की, उस पर बाणों की वर्षा। महिषासुर ने अपने आप को फिर परिवर्तित कर लिया, इस बार एक पुरुष से गजराज में, और अपनी सूंड से उसने माँ दुर्गा के वाहन सिंह को खींचने की कोशिश की। पर माँ दुर्गा ऐसे नहीं रुकने वाली थी। उन्होंने उस महिषासुर, जो कि गजराज बन चुका था, उसकी सूंड को काटने के लिए तलवार उठाई और उसको झट से काट दिया। और जैसे ही उसको काटा, गजराज से वो वापस एक भैंसे के रूप में आ गया महिषासुर। अब माँ दुर्गा के सब्र का बांध टूट चुका था। ये महिषासुर भैंसे से, सिंह से, पुरुष से, गजराज से वापस भैंसा बन गया था और मरने का नाम ही नहीं ले रहा था। माँ दुर्गा को क्रोध आ गया। उन्होंने उस सोम के प्याले को निकाला जो कि उनको कुबेर ने दिया था, और उस सोम को पी करके उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। इसी बीच महिषासुर उन पर पर्वतों की वर्षा कर रहा था, उन पर पर्वतों को फेंकता चला जा रहा था। दुर्गा माँ ने जोर का अट्टहास किया अपनी लाल लाल आंखों से और बोली, वो मूढ़, बस इतनी प्रतीक्षा कर ले कि मैं अपना सोम रस पी लूं, तब तक तू गर्जना कर ले। उसके बाद तेरी मृत्यु मेरे हाथों लिखी है, और उस मृत्यु के बाद में एक और गर्जना होगी, और वो गर्जना देवों से होगी। ऐसा कहते ही माँ दुर्गा छलांग लगा करके एक ही क्षण में महिषासुर के ऊपर चढ़ गईं और अपने पैर से उन्होंने उसके छाती को दबा दिया और भाले से या शूल से उसके कंठ पर आघात किया। और ऐसा करते ही महिषासुर, जो भैंसे के रूप में था, वो अपने असली रूप में परिवर्तित होने लग गया और अपने गले से, अपने मुख से एक तरफ से निकलने की कोशिश करने लगा। एक कंठ पे प्रहार के बाद भी वह मूर्छित नहीं हो रहा था। इस बार एक अंतिम प्रहार के रूप में माँ दुर्गा ने तलवार निकाली और उसके मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। और इसी तरह महिषासुर का अंततः अंत हो गया। वही महिषासुर जिसको ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था कि कोई पुरुष उसका अंत नहीं कर सकता है, धरती पर पाया गया कोई पुरुष उसको हानि नहीं पहुंचा सकता है, तो देवी ने अपने पाश से, अपनी तलवार से, अपने शूल से अंततः महिषासुर का अंत कर दिया। महिषासुर वध में हमने देखा कि माँ दुर्गा ने महिषासुर को छिन्न भिन्न कर दिया। पर इस कहानी का एक
और गूढ़ अर्थ है। पहली कहानी में हमने देखा था कि महाकाली ने तमोगुण को शुद्ध किया, जो हमारे अंदर का आलस होता है, जो हमें ज़्यादा नींद दिलाता है, जो कि महामाया हमें नींद में डाल देती हैं, उस निद्रा से मुक्ति पाई। और जब हम तमोगुण पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो हम आते हैं रजोगुण पर। रजस जो हमारे अंदर गुण होता है वो प्रतीक होता है पैशन का और ईगो का, प्राइड का, हमारे अंदर के घमंड का, ठीक है। और रजस का रंग इंसिडेंटली लाल होता है, तो दुर्गा के कपड़े भी लाल थे इसीलिए, है ना। और महिषासुर एक प्रतीक है जब रजोगुण बहुत ज़्यादा हो जाता है, जब आपका दंभ, आपका अभिमान इतना ज़्यादा हो जाता है, तब उसको काटने के लिए एक समान रजोगुण की आवश्यकता होती है। अब आपने देखा कि माँ दुर्गा ने उसको उसी क्रोध के साथ मारा जिस क्रोध के साथ में महिषासुर ने पृथ्वी के सारे प्राणियों को व्याकुल करके रखा था। जैसे कहते हैं ना, लोहे को लोहा ही काटता है, उस तरह से रजोगुण के एक्सेस को खत्म करने के लिए रजोगुण की ही आवश्यकता थी। हम देखते हैं कि लड़ाई के दौरान महिषासुर अपने अलग अलग रूप बदल रहा होता है। इसका क्या मतलब है कि हमारा जो ईगो और हमारी प्राइड होती है, हम उसको सोर्स पर जब तक कट ऑफ नहीं करते हैं, वो एरोगेंस का रूप ले लेती है, वो गुस्से का रूप ले लेती है, वो ईगो का रूप ले लेती है। पर जब तक उसका असली रूप नहीं सामने आ जाता है, तब तक उसको नष्ट करना बहुत कठिन होता है। आखिरकार जब दुर्गा ने महिषासुर को समाप्त किया, वो तभी किया जब वो अपने मुख्य रूप में वापस आ गया। तो जब तक आप एरोगेंस, ईगो, इन सब के अलग अलग रूपों से डील करते रहेंगे, आप उसके मेन कारण तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। और जब उसके मेन कारण पर आप पहुंचेंगे, तब आप उस रजस को वाकई में शुद्ध कर पाएंगे। एक ये बहुत बढ़िया समझने की चीज़ है कि इस कहानी में भी उन्होंने ये नहीं दिखाया है कि आपके अंदर के रजस गुण, यानी कि आपका जो अहंकार होता है, या आपका प्राइड होता है, या आपका अभिमान होता है, आपका ईगो होता है, इन सबको समाप्त करने की ज़रूरत है। नहीं, रजस गुण ज़रूरी होता है। ये ज़रूरी होता है कि हम गुस्सा, क्रोध और अहंकार ये सब महसूस करें, वरना हमें अगर क्रोध नहीं आएगा तो हम इंसान ही कैसे हुए फिर। पर उस गुस्से को, उस अहंकार को चैनलाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। और जब आप उसको चैनलाइज कर लेते हो, आप उसको अपनी पर्सनैलिटी में इंटीग्रेट कर लेते हो, तब आप एक पूरे इंसान बनते हो। और इसका एग्जाम्पल आपने डे टू डे लाइफ में बहुतेरे देखे होंगे। जब आप किन्हीं दो लोगों को डिबेट करते देखते हैं, और एक इंसान है जो कि चिल्लाए जा रहा है, दूसरा इंसान भी उसको चुपचाप सुनता नहीं है। जो जीतने वाला इंसान है वो शायद बहुत धीमी आवाज में या एक सधी हुई आवाज में अपनी बात कह रहा है। इसका यह मतलब नहीं कि उसके अंदर का क्रोध समाप्त हो गया, उसने उस क्रोध को सिंपली अपने आर्ग्यूमेंट में इंटीग्रेट कर लिया। उसने उस गुस्से को, अपने आर्ग्यूमेंट को डिरेल नहीं करने दिया। उसने उस अग्रेशन को, उस एंगर को अपनी पर्सनैलिटी में इंटीग्रेट कर लिया। अक्सर हम ये शब्द सुनते हैं, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, अपने आसपास। अगर आप मुझसे निजी तौर पर पूछें तो मैस्कुलिनिटी और फेमिनिनिटी दोनों में ही टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं। मैस्कुलिनिटी अपने आप में कोई टॉक्सिक चीज़ नहीं है। मैस्कुलिनिटी अगर एक्सेस में बढ़ जाए तो वो एक पशु प्रवृत्ति बनने पर आमादा हो जाती है। उसी का सिंबल दिखाया है महिषासुर को, जो कि भैंस बन जाता है ना। तो अगर मैस्कुलिनिटी को चेक में ना रखा जाए, या ऑर्डर को अगर चेक में ना रखा जाए, तो वो पशु प्रवृत्ति या सर्वाइवल मोड में जाने पर आमादा हो जाता है। और उस एक्सेस को रोकने के लिए फेमिनिन पावर की ज़रूरत होती है, जो कि उस बिस्टियलिटी को, उस पशु प्रवृत्ति को नीचे लेकर आए, ताकि आप और सटल चीज़ों के बारे में, अपने पर्पस के बारे में, अपने कॉन्शियसनेस के बारे में, अपने चित्त के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में सोचें और महज सर्वाइवल से ऊपर उठें। तो आज की कहानी यही थी, और कल से आप देखेंगे कि रजस गुण समाप्त होने के बाद में हम सत्व गुण की शुद्धि पर आते हैं।
अलख निरंजन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इस कहानी को दूसरों के साथ शेयर करिए ताकि हमारे जनरेशन के लोग इन कहानियों के गूढ़ अर्थों को और रिलेटेबिलिटी को समझ पाए। नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।